It is the 9th of August, 1945. World War II is nearing its 6-year mark, and Japan looks defeated. The war had suddenly turned nuclear just 3 days ago. In 1945, जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी शहर में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए, जिसमें करीब 2 लाख लोगों की जानें गई और जापान को वर्ल्ड वॉर II में एक डेवास्टेटिंग हार मिली. Japan's economy was in ruins and its people were facing immense hardships like hunger and unemployment. Fast forward to 2023. Japan has become world's 3rd largest economy. How did Japan do it? Let's find out in this video. The story starts in 1945. जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर II में जापान की हार के साथ ये वॉर खत्म हुआ था. वॉर खत्म होते ही जापान की आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया, लीविंग 1.3 करोड़ पीपल अनएम्प्लॉयड. पर कैपिटा जीडीपी पर भी बहुत बड़ा ड्रॉप देखने मिला. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 90% का ड्रॉप देखने मिला, लीविंग एन अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ पीपल इन हंगर एंड पॉवर्टी. वॉर के बाद जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एलाइड फोर्सेस. जापान वॉज नॉट अलाउड टू हैव एन आर्मी. वो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक आर्मी रख सकता था, बट इट वॉज मच स्मॉलर as compared to Japan's army during World War II. इसी दौरान जापान के नए कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिखा जाता है और जापान के नए पार्लियामेंट को भी एस्टैब्लिश किया जाता है. एम्परर हिरोहितो was allowed to be on the throne, but as a symbolic figure. He was not allowed to rule Japan. After World War II, America ensured of Japan's security, so Japan was not allowed to keep an army, जिसकी वजह से जापान के खर्चे significantly कम हो गए. As Japan didn't have to have an army, it didn't have to spend a lot of money on soldiers, weapons and military facilities. Instead, Japan used that money to rebuild its manufacturing industries and provide better education to its citizens. World War II के बाद जापान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए एंड जापानीज कंपनी को थोड़ा बूस्ट देने के लिए जापानीज बैंक्स started to provide no interest loans to companies, so that companies can start and expand their business. 1950s के around 70% of Japan's farmable land was owned by landlords, जो कि खुद तो शहरों में रहते थे, बट गांव में अपनी लैंड फार्मिंग के लिए किसान को देते थे, वो भी बहुत हाई प्राइस पर. फार्मर्स अगर उस जमीन पर खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमा भी लेते हैं तो वो पैसा जाएगा लैंडलॉर्ड्स के पॉकेट में एज रेंट ऑफ द लैंड. इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म प्लान नाम से एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया. इस प्लान के अनुसार जापानीज लैंड वाज टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स हु वर ओनिंग अ लॉट ऑफ फार्मेबल लैंड एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज एंड वेरी लो इंटरेस्ट लोन्स भी प्रोवाइड किए गए ताकि फार्मर्स की हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो. 1949 में जापान में एक नई मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश की जाती है जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री. दिस मिनिस्ट्री प्रमोटेड मैन्युफैक्चरिंग और ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज एंड रिवॉर्ड भी किया करती थी. वर्ल्ड वॉर II में जापान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी, सो जापानीज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीबिल्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विद वेरी हाई टेक्नोलॉजी so that they will be able to produce very high quality products at a very rapid rate. जापानीज प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी की वजह से फॉरेन मार्केट्स में भी इनकी डिमांड बढ़ती जाती है, जिससे जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी साइज बढ़ता है एंड ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है. ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से जापानीज लोगों की इनकम भी बढ़ती है और उससे जापानीज डोमेस्टिक मार्केट में भी जापानीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है. जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स, मोटर कार्स, शिप्स, स्टील से लेकर कैमरा, टेलीविजन एंड रेडियो जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है. 1960s में जापानीज एक्सपोर्ट्स 15% पर ईयर से बढ़ती है और 1972 तक जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है. जापान के रैपिड सक्सेस के पीछे जापानीज एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ था. जापानीज सिटीजन्स को बचपन से ही हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है एंड जापान की लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है, जिससे जापानीज इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स मिल पाई. Let me know if you want to know more about Japanese education system. I'll be making a video on that as well. Till then, like, share, subscribe. I'll see you in the next video.